चलिए, सभी साधकों को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय के आरंभ में ही जनक जी बोलते हैं, अहो निरंजन, शांतो बोधोऽयं प्रकृतेः परः, एतावन्तं महं कालं मोहनैव विडम्बितः। आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ और इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया हूँ। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं इस समस्त विश्व हूँ और कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी, लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त है, उसी प्रकार ये विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर ये विश्व दिखाई नहीं देता। रस्सी अज्ञानवश सर्प दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूं। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। आश्चर्य है, यह कल्पित विश्व अज्ञान में मुझ में दिखाई देता है, अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी, जो न कहीं जाता है न कहीं आता है, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है, जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श किए हुए इस विश्व को अनादिकाल तक धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका ये कुछ भी नहीं है और जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, ये सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों वास्तव में नहीं है। ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वो निष्कलंक मैं ही हूं। द्वैत भाव, भेद करना सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप में स्थित हूँ। न मुझे कोई बंधन है, न कोई मुक्ति का भ्रम है। मैं तो शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित ये विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। ये निश्चित है कि ये शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र भी है। इनसे मुझ चैतन्य रूप का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता हूँ, वो भी निर्जन ही प्रतीत होता है।
अब मैं किससे मोह करूं? न मैं शरीर हूं, न शरीर मेरा है, न मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है, बंधन थी। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासागर के चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में ही प्रवेश कर जाती हैं। कहा जाता है, अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक हजार मणिकों की तुलना में अधिक मूल्यवान है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना आवश्यक है। तो इस अध्याय में हमने जाना कि मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, तो मुक्त कैसे हूं? कभी बंधा तो था ही नहीं। बंधन और मुक्त होने की चाह तो मेरी कल्पनाएं हैं। सच्चा आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न किसी कर्म का फल भोगता है। साक्षी भाव में रहने से संसार स्वप्न जैसा दिखता है और आनंद बाहर नहीं, भीतर से फूटता है। कर्म करते हुए भी अकर्ता रहना है। कर्म तो शरीर करता है, मन सोचता है, इंद्रियां अनुभव करती है, पर मैं तो इनमें से कुछ हूं ही नहीं। इसलिए कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं हूं। और मनुष्य इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो स्वयं को सीमित मान लेता है। मैं छोटा हूं, मैं असहाय हूं, मेरे पास नियंत्रण नहीं है। और जब तक ऐसा कहेंगे तभी तक दुख है। लेकिन जैसे ही ये कहता हूं कि मैं असीम हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो तुरंत दुख समाप्त। मुक्ति कोई प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि तुम सदैव मुक्त हो। दिखाई देने वाला संसार बदलता है, पर तुम तो उसे देखने वाले हो। अपरिवर्तनीय हो, निराकार हो, शाश्वत चेतना हो। तो राजा जनक को भी ये अनुभूति हो गई थी कि मेरे अंदर तो शांति का सागर है। मैं मौन में डूबा हूं, मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब कुछ हूं और फिर भी कुछ भी नहीं हूं। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान समय से नहीं, जागरण से मिलता है। अपने भीतर झांको, साक्षी बनो, सबको आने दो, जाने दो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। यही मोक्ष है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है।